अब हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जो है इसके पहले मैंने बिहार बोर्ड का जो किताब है सामाजिक राजनीतिक जीवन, इसका सिलेबस मैंने बता दिया है, ठीक है। और इसमें जो है एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड कक्षा 8, ठीक है, के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। और ये राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है 8वीं क्लास की, इस किताब से हम लोग जो है आज पहला लेसन शुरू करेंगे। पहला लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसके जो सिलेबस बताया गया है उस सिलेबस को लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जानना जरूरी है। क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है वो है भारतीय संविधान, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बिहार बोर्ड की जो किताबें थी, पहले जो पुरानी किताब थी उसमें भी ये चैप्टर था, इस समय भी है, लेकिन अब जो है बिहार बोर्ड ने पूरी की पूरी जो है न्यू एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा है। पूरा एनसीईआरटी का जो 8वीं क्लास का जो बुक है जो कि दिल्ली बोर्ड में चलता है, सीबीएसई बोर्ड में चलता है, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जितने विद्यालय में जो एनसीईआरटी की बुक चलती है वही किताब अब बिहार बोर्ड में लागू हो गया है। यानी बिहार बोर्ड की किताब क्या हो गई है, बदल गई, ठीक है। तो बदलते हुए परिवेश के अनुसार एक नए अंदाज में हम लोग संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं संविधान की बेसिक जानकारी दूंगा, इसके बाद एनसीईआरटी की बुकें क्या कहती हैं उस पर हम लोग देखेंगे। जो बुक है इसका जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ से आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले जिसके पास किताबें हैं तो निश्चित ही किताबें जो है ज्ञान का खजाना होता है, किताबें को जरूर पढ़ें। इस एनसीईआरटी का जो भारतीय संविधान जो लेसन 1 है, पहले लेसन में बताया गया है खेल के विषय में। जैसे ये देख सकते हो सभी लोग कि ये मेरे हाथ में क्या है, फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल के खेल में एक चीज बताया गया है, मेंशन किया गया है, इसमें दिया गया है कि फुटबॉल के खेल में होता क्या है कि फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद, यानी पैर से खेलने वाला गेम। इसको कैसे खेलोगे, ऐसे पैर से, ठीक है। अब पैर से जब फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर पैर से खेल रहे हैं, इसमें फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और इन 11 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी पैर का प्रयोग करेंगे। एक खिलाड़ी जो गोलकीपर है, क्या है, गोलकीपर। जैसे मान लो कि फुटबॉल का खेल है, मैं क्या है कि यहाँ पर क्या हूँ, गोलकीपर है, और कोई खिलाड़ी इधर से मान लो खेलने के लिए आ रहा है। खिलाड़ी इधर से आओ, धीरे धीरे लगाते हुए फुटबॉल लेके आओ पैर से, ठीक है। जैसे ये लगाते हुए आया तो अब जो है मैं इसको हाथ से पकड़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे बगल का कोई व्यक्ति है जो खिलाड़ी है, वो इसको हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर हाथ का प्रयोग करेगा तो क्या माना जाएगा, फाउल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फाउल माना जाएगा। जैसे बगल में मान लो मेरे वो खिलाड़ी इधर आओ, तुम अब जो है, अब मान लो उधर से वो मारा, धीरे से मारना, तो हाथ से पकड़ लिया, फाउल हो गया। अब क्या हो गया, ये फाउल हो गया। अब फाउल हो गया, अब यहाँ से अब क्या होगा कि अगला खिलाड़ी यहाँ से सीधे गोल पोस्ट में मार सकता है, ठीक है। अब बचाव करेंगे, बाकी सभी लोग बचाव करेंगे, हम हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बच्चा हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाथ अब जो है मैं हूँ गोलकीपर और ये खिलाड़ी है जिसने क्या कर दिया, फाउल कर दिया। अब विपक्षी टीम का खिलाड़ी आ चुका है गोल करने के लिए, ठीक है। और बचाव करने के लिए यहाँ कई खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी ये है, एक तो हम गोलकीपर ये है, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब जो है कुछ और खिलाड़ी आएंगे, तुम भी आ जाओ, क्या कर लो। अब ये बचाव करेंगे, हाथ से बचाव नहीं कर सकते क्योंकि फिर फाउल हो जाएगा, है ना। पैर से बचाव कर सकते हैं, अब मारो गोल, ठीक। अब इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल होने दिया, इसके लिए ताली बजाओ। इस तरह से तुम लोगों ने देखा कि खेल का भी एक नियम होता है, एनसीईआरटी यही बताना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि खेल का भी नियम होता है, वही नियम कानून है, वही नियम संविधान है। वही नियम क्या है, संविधान, ठीक है। और एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 में यह बात लिखी गई है। तो आप लोगों को
इस बुक को अपने से पढ़ना होगा। किताब रखिए, किताब जो पढ़ाया जा रहा है उस किताब को सबसे पहले स्टडी कीजिए। यहाँ तो सब कुछ बताया ही जाएगा, ठीक है। किताब में जो लिखी हुई बातों को है वह यहाँ पर जो है निचोड़ करके इसको दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी जो किताब में नहीं दिया गया, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एनसीईआरटी हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी प्लस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी प्लस पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एनसीईआरटी से आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी की सभी बातों को लिया जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान। ये संविधान किससे बना है? संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान जो है, संविधान बराबर होगा सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। संविधान जो है सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें आप बात करते हैं जो सम होता है सम का अर्थ क्या होता है? समान। और विधान का अर्थ क्या होता है? नियम, ठीक है। सम का अर्थ क्या होता है? समान। और विधान का अर्थ होता है नियम। समान या बराबर भी बोल सकते हैं, या विधान नियम को भी क्या बोल सकते हैं? विधान मतलब नियम, या इसको कानून भी बोल सकते हैं, या इसको कानून भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा बन जाएगी ऐसा नियम या कानून जो सबके लिए समान या बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। लिखेंगे ऐसा नियम या कानून, नियम या कानून जो सबके लिए, कानून जो सबके लिए बराबर या समान हो तो, समान हो तो उसे संविधान कहते हैं, उसे संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट में हम लोग। ऐसा नियम या कानून जो सबके लिए क्या हो? बराबर या समान हो, बराबर या समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है। क्योंकि संविधान के नजरिए में सभी लोग बराबर हैं, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो और चाहे भिखारी हो। संविधान के नजरिए में सभी क्या हैं? बराबर। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर किसी ने मर्डर कर दिया, मान लो कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किसी को मार दिया, व्यक्ति मर गया। एक साधारण आदमी मजदूर ने किसी का मर्डर कर दिया, तो दोनों लोगों को क्या होगा? जुर्म में क्या होगा? फांसी की सजा होगी, ठीक है। तो कानून के नजरिए में कोई बड़ा छोटा नहीं नहीं होता, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।